कृष्ण की, द्वारका की, कृष्ण की। मथुरा द्वारकं प्राप्य कृष्णस्तु भगवान् स्वयं द्वारिकाधीशरूपेण राज्यं चकार शुभरम्। क्या बात है, आज इतना हर्ष, इतना उल्लास, उत्सव मनाया जा रहा है, नारे लग रहे हैं। हाँ तो क्यों ना लगाए कान्हा, हम सभी के द्वारकाधीश आज अपने घर लौटे। अब एक बार पुनः ये द्वारका पावन हो गई है, पुनः संपन्न हो गई है कान्हा। आओ कान्हा। तुम भी अपनी आंखों के समक्ष अपने पूरे कुल को समाप्त होते देखोगे। और देखो कान्हा, अब तो प्रद्युम्न भी आए, बिल्कुल तुम्हारा ही प्रतिबिंब। इसीलिए अब द्वारका के पास एक नहीं, दो कृष्ण है। 1 और 1 11। इसीलिए अब द्वारका 2 गुना नहीं, अपितु 11 गुना शक्तिशाली हो गई है। द्वारका से महान कुछ नहीं, भारतवर्ष की सबसे संपन्न और शक्तिशाली नगरी है। अमर यदुवंशियों की, अमर यदुवंशियों की, अमर यदुवंशियों की। क्या बात है, जब से मैं गया हूं तब से ये कक्ष वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। तुम भले ही यहाँ नहीं थे कान्हा, किंतु तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी प्रत्येक स्मृति को मैंने भली भांति संजो कर रखा हुआ है। स्मृतियों से स्मरण हुआ रुक्मी, जो रुक्मिणी का भाई है वो हमारा शत्रु था, उसके लिए स्वयं मुझे सुदर्शन उठाना पड़ा था। और आज उसी रुक्मी के यहाँ आपने प्रद्युम्न का विवाह निश्चित कर लिया, क्या सोच के? राजनीति का रुक्मी हमारा हारा हुआ शत्रु है, हमारी शक्ति से भली भांति परिचित है। इस संबंध के कारण सदैव हमसे दब के रहेगा, कभी हमसे विद्रोह नहीं कर पाएगा। जब भी खड़ा होगा हमारे साथ ही खड़ा होगा। किंतु एक दुर्बल साथी से अच्छा एक प्रबल शत्रु होता है। कान्हा, तुम कहाँ इन चिंताओं में फंस गए हो? मैंने ये विवाह निश्चित किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, तुम्हें इन सब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम बड़ी दूर से आए हो, थक गए होगे, यहाँ विश्राम करो, क्योंकि शीघ्र ही रुक्मी अपने समस्त परिवारजनों के साथ यहाँ आ रहा है। कितना विश्वास है ना सबको कि कृष्ण की द्वारका नष्ट नहीं हो सकती। मनुष्य को जब चारों ओर केवल सुख दिखता है वो भूल जाता है राधा, भूल जाता है कि सब नश्वर है, सब अनित्य है, सभी मृत्य है। तो मिल ले उस व्यक्ति से जो कृष्ण का अंत निश्चित करेगा। कौन है वो जो द्वारका नष्ट करेगा? बुआ गांधारी के, तुम्हारे और मेरे आराध्य शिव। शिव 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 आएंगे धरती पर कृष्ण का अंत करने। उन्हें धरती पे आने की आवश्यकता ही क्या है, उनके पास तो अनेक माध्यम है, अनेक मार्ग है। तो इस अंत का आरंभ कैसे होगा? अंधकार कैसे फैलता है राधा? तब फैलता है जब व्यक्ति अपनी दृष्टि खो देता है। यही होगा अब द्वारका के साथ। अब द्वारका का हर एक व्यक्ति अपनी विवेक दृष्टि खो देगा, जो द्वारका को ले जाएगा उसके पतन की। तो कौन होगा वो पहला जो अपना विवेक खो देगा? पहला दोषी। दोषी?
इसके लिए दोषी कोई नहीं होगा राधा, इसमें किसी का दोष नहीं होगा। सर्वशक्तिशाली ये नियति है और नियति ही सभी को उस मार्ग पे ले जाएगी। अब ये केवल नियति का खेल होगा राधा, कृष्ण की लीला नहीं। और नियति का ये खेल प्रद्युम्न के विवाह में आरंभ होगा। वहां तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि कौन होगा वो पहला व्यक्ति जो अपनी विवेक दृष्टि खो देगा। कौन होगा जो इस अंत के आरंभ का चक्र प्रारंभ करेगा। प्रेम हो तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। कब आए? मैं तो युगों युगों से केवल तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ राधे। अच्छा, कन्या पक्ष द्वारका आ रहा है, तुमसे मिलने की मंशा है या नहीं? मन तो बहुत है, किंतु पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक से सजी नहीं। हाँ, तुम ठीक से सजी तो नहीं हो। सबसे सुंदर आभूषण तो तुमने धारण किया ही नहीं है। क्या? तुम्हारी मुस्कुराहट राधे। जब कृष्ण स्वयं अपने अंत की बात कर रहा हो तो मुस्कान कैसे आएगी कृष्ण? देखो, बात ऐसी है राधा कि व्यक्ति युगों युगों को क्षणों में जी सकता है। ये क्षण महत्वपूर्ण है, एक क्षण जिसमें मैं तुम्हें देख सकता हूं, तुमसे बातें कर सकता हूं। तुम्हारी ये लट सवार सकता हूं। बस प्रत्येक क्षण में प्रेम को जीना है राधा, सब सवर जाएगा। इतने वर्ष बीत गए किंतु ये लट तो संवरती ही नहीं है। ये लट क्यों खोल दी कान्हा? पहचानने के लिए। अब ये आवश्यक तो नहीं ना कि तुम धरती पर यही रूप लेकर जाओ। ये तो वही सुलझेगी जहां ये बिगड़ी थी, गोलोक में, हमारे महामिलन में रहते। फिर से कल्पना है, चलो, अन्यथा स्वयं द्वारकाधीश कन्या पक्ष का स्वागत नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? आगे कन्या पक्ष के लोग? बस पहुंच ही गए हैं, द्वारका में प्रवेश होना शेष है। हमारी द्वारका में आपका स्वागत है महाराज रुक्मी। महाराज नहीं कान्हा, अब इन्हें अपना समधी कहो। निसंदेह। कैसे हैं भ्राता? मैं अच्छा हूं बहन, और मुझसे भी अच्छी है हमारी पुत्री रुक्मावती, जो कब से द्वारका आने को अधीन है।
सुंदर है हमारी होने वाली बहू। ये तो सत्य कहा। और नहीं तो क्या, हमारे प्रद्युम्न को योद्धा से घरेलू पुरुष बना देगी। अरे क्यों तंग कर रहे हो उसे? अभी तो उसका विवाह भी नहीं हुआ और अभी से छेड़ रहे हो उसे। क्यों न तंग करे, विवाह के पश्चात प्रद्युम्न से छेड़ने का अवसर कहाँ देगा? वैसे ये भी यहाँ स्वयं तंग होने को ही प्रस्तुत है। देखो कैसे इसकी दृष्टि प्रद्युम्न को ही ढूंढ रही है। वैसे है कहाँ प्रद्युम्न? सज रहा होगा। रुक्मावती के रूप की बराबरी जो करनी है इन्हें। अरे वाह प्रद्युम्न, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल कृष्ण की ही भांति। सत्य कहा राधा। अच्छा अब चलो रुक्मावती के पास, जिसके लिए इतना सज हुए हो। ऐसे नहीं, इतने सुंदर लग रहे हो, पहले प्रद्युम्न की कुदृष्टि तो उतारने दो। आओ प्रद्युम्न, तुम्हें सबसे अनमोल रत्नों का हार पहना। मुझे तो लगा था कि जाम्बवती प्रद्युम्न के पास होगी, पर वो तो यहाँ भी नहीं है। जाम्बवती, नीचे सब रीतियां चल रही हैं, तुम यहाँ क्यों? मेरा मन नहीं है। ये क्या बात हुई भला? ऐसे क्यों मन नहीं है? हमें तनिक भी आनंद नहीं आ रहा है किसी भी चीज में। अच्छा एक काम करो, मेरे साथ चलो, देखना मैं क्या करती हूँ। तुम्हारा मन आनंद ही आनंद से भर जाएगा। ऐसा क्या करोगी तुम? तुम्हें वो दिलाऊंगी जिस पे तुम्हारा अधिकार है। अर्थात? स्वयं ही चलकर देख लो। ये माता अब बस भी करो, कितनी देर से यही चल रहा है, तिलक का समय निकल जाए। देखो तो कितनी शीघ्रता है इस विवाह की। कोई तो भेजो प्रद्युम्न को वहां। अब तक भेजा क्यों नहीं? सभी वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे आजीवन उसे सज्ज करते रहोगे तो विवाह संपन्न कब होगा? अब आप माता और पुत्र के मध्य मत आइए। आप हमारी भावनाओं का उपहास उड़ा रहे हैं। ये उत्तम लग रहा है। रुक्मणी, मैं जानती हूँ रुक्मणी, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, किंतु क्या मेरी एक विनती मानोगी? विनती नहीं, आदेश तो राधा। तुम्हारी कोई बात भला कैसे नहीं मानूंगी मैं चाहती हूँ कि प्रद्युम्न का तिलक तुम नहीं, जाम्बवती करे। ये तो एक माँ का अधिकार है। हाँ रुक्मणी, किंतु जाम्बवती भी तो प्रद्युम्न की माँ ही है ना। उसका कोई पुत्र नहीं तो क्या हुआ, उसमें उसका क्या दोष है? इस उत्सव में सभी प्रस्तुत थे जाम्बवती के अतिरिक्त, और किसी ने इस सब का ध्यान भी नहीं दिया। कितनी ठेस पहुंची होगी उसके हृदय को, हम सब ने भूल की है, और यही अवसर है उसे ये एहसास दिलाने का कि वो भी महत्वपूर्ण है। क्यों ना हम उसे प्रद्युम्न का तिलक करने दें? कृष्ण, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना? देखो रुक्मिणी, जब रुक्मावती यहाँ आएगी, हमारे परिवार की बहू बनेगी, तो वो सभी की बहू बनेगी। केवल तुम्हारी बहू तो नहीं होगी ना वो। उसी प्रकार वो सभी का पुत्र है, जाम्बवती भी उसकी माँ है। शेष निर्णय तुम्हारा है, सब तुम पर है। क्षमा करना राधा,
एक पल को मैं संकोच में पड़ गई थी, किंतु तुम उचित कह रही हो। प्रद्युम्न का तिलक जाम्बवती को ही करना चाहिए। राधा, मुझे इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आओ जाम्बवती, अपने पुत्र का तिलक करो। कृष्ण, मैंने सही किया ना? देखो, जाम्बवती कितनी दुखी थी और अब कितनी प्रसन्न है। जाम्बवती के लिए उचित कार्य था, द्वारका के लिए उचित था। ये तो नहीं कह सकते, किंतु हमारी कथा के अंत के आरंभ के लिए एक उचित घटना तेरा था। क्या कह रहे हो तुम? मैंने ऐसा क्या कर दिया? जो मेरा प्रतिबिंब होगा राधा, वही मेरा द्वारका का यदुवंश का काल बनेगा, और अब उसके आने का प्रबंध हो चुका है। कौन है वो व्यक्ति? लीजिए, अब प्रद्युम्न भी प्रस्तुत है। मेरे विचार से अब हमें तिलक की विधि आरंभ करनी चाहिए। अवश्य। आओ जाम्बवती, प्रद्युम्न का तिलक कर दो। ये लो। जाम्बवती, तिलक करो। तिलक के बाद तुम्हें बड़ा सम्मान मिलेगा। सत्य कहा, जो चाहोगी वही मिलेगा। कृष्ण अपने आप में ही पूर्ण है, तो उनके आसपास कोई अधूरा कैसे रह सकता है भला? तुम कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें देंगे। क्या हुआ जाम्बवती, रुक क्यों गई? तिलक के पश्चात मुझे सम्मान मिले या नहीं, ठीक है, किंतु तिलक से पूर्व मैं श्री कृष्ण से कुछ मांगना चाहती हूँ। अन्यथा मैं ये तिलक नहीं करूँगी। ऐसा क्या हुआ जाम्बवती? हाँ जाम्बवती, ऐसा क्या है जो इसी क्षण मांगना आवश्यक है? कान्हा मना नहीं करेगा यदि तुम बाद में भी मांगोगी तो। यही क्षण है, यदि आज नहीं मांगा तो दोबारा मैं कभी मांग ही नहीं पाऊंगी। श्री कृष्ण की भांति और कोई नहीं, और मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे श्री कृष्ण के रूप में मेरे पति मिले। मैं इतनी छोटी हूँ इनके सामने कि मैं आज तक इनके सामने मुंह नहीं खोल पाई, ना कुछ मांग पाई, किंतु आज आपकी प्रिय सखी राधा ने मुझे ये अवसर दिया
कि साहस दिया कि मैं आपसे कुछ मांग सकूं। मुझे भी एक पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए।